हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस टीचर केमिस्ट्री। माय नेम इज शुभ्रा मुखर्जी और मैं आज शुरू करने वाली हूँ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास का सेकंड पार्ट, जहाँ पे हम देखेंगे कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ये सब के बारे में हम बहुत बेहतर तरीके से सीखेंगे और समझेंगे। तो ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं कि एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में। अगर आपको एटॉमिक मास क्या है इस सब के बारे में जानना हो तो पहला वीडियो हमारा देखें। ठीक है, आज हम देखेंगे ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास के बारे में हम बहुत अच्छे से देखेंगे। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, उसका क्या 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 फंक्शन है, वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम बहुत ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाल सकते हैं, एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास क्या है उसको हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका वीडियो। तो हम सभी देखे हैं कि सर जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में बात की थी। तो जॉन डाल्टन ने बताया था कि एक एटम है। जॉन डाल्टन एटम के बारे में बात की थी और हम समझ लेते हैं। हम मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन का एक एटम है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एक एटम है। अब एटॉमिक मास क्या होती है? एटॉमिक मास वो होती है, एटम का जो मास है वही एटम है। तो हमने ले लिया कि एटम का मास है तो एटम है। अब हम समझ के पढ़ के आए हैं कि जो एटम है, हाइड्रोजन के एक एटम का 167 - 24 ग्राम। अब इसको हम क्या कहते थे? एक 1 AMU और इसको हम और 1U भी कहते हैं, जो आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है। आजकल ये भी पढ़ के आए हैं कि AMU आजकल लिखा नहीं जाता, AMU आजकल बोला नहीं जाता, आजकल AMU को ही U कहा जाता है। ठीक है, तो अगर से हम इसको लिखेंगे नहीं, एक एटम का मास है 1 ग्राम। ठीक है, 1U को हमने 1 ग्राम लिख दिया। तो आप कहेंगे कि नहीं, हाइड्रोजन की तो 1U है, 1 ग्राम तो नहीं है। हमने तो 1U पढ़ के आए थे। हाँ, 1U नहीं है, 1U वजन है एक एटम का। ये एक एटम का वजन है 1U या फिर 1 AMU, जिसका मास है 1.6 × 10⁻24 ग्राम। 1U जो है, 1U का वजन है, 1U का मास है 1.67 × 10⁻24 ग्राम। मगर ये 1 ग्राम है। 1 ग्राम हम तब कहेंगे जब हम कई एटम को एक साथ देखेंगे। मतलब एक मोल हाइड्रोजन एटम का मास है 1 ग्राम। हम जब एक एटम का मास देखेंगे तब हम कहेंगे कि इसका है 1U या फिर 1.67 × 10⁻24 ग्राम। मगर हम जब एक मोल एटम को देखेंगे, एक मोल हाइड्रोजन को, मतलब इस हाइड्रोजन में बहुत सारा हाइड्रोजन का एटम है। 1 ग्राम हाइड्रोजन जो है उसमें बहुत सारा हाइड्रोजन का एटम है। एक मोल हाइड्रोजन एटम, जिसको हम पहले पढ़ के आए हैं, 1 ग्राम, एक मोल एटम किससे कितने, एक मोल एटम कितने नंबर एटम से बनता है? 6.023 × 10⁻23। 6.023 × 10⁻23 एटम मिलके 1 ग्राम एटम बनाते हैं और 1 मोल एटम बनाते हैं। इसको हम पहले क्लास 9th 10 में पढ़ के आए हैं। इसको हम एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। इसको हम एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर है कि जब हम एक एटम का बात करेंगे तब इसको हम 1U बताएंगे, मगर इसको ही हम 1 ग्राम बताएंगे। हम 1U जो है 1.6 × 10⁻24 कितना छोटा सा संख्या है। 0.00 में लेंगे तो हमें कुछ महसूस ही नहीं होगा, देखना तो दूर की बात। मगर 1 ग्राम जो है इसका एक अस्तित्व है, इसका कोई अस्तित्व नहीं। हम ना महसूस कर पाएंगे ना देख पाएंगे, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए इसको हम 1 ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम जब किसी एटम का मास बोलते हैं तो हम यूनिट में नहीं बोलते, हम हर पल ग्राम में बयां करते हैं कि हाँ हम ग्राम में, मतलब क्या, ग्राम को हम देख पाते हैं। 1 ग्राम हम कुछ भी ना करके देख पाएंगे, मगर 1 यूनिट को हम देख नहीं पाएंगे, क्योंकि इसको 10⁻24 है। समझ में आ रही है? ठीक है,
क्लियर है? चलो, तो जब तक बात यू और एएमयू की चल रही है तब तक बात एक एटम की चल रही है। जब भी हम 1 ग्राम बताएंगे मतलब 1 मोल एटम की बात हो रही है। ठीक है, चलिए हम अगर देखेंगे कि हम जानते हैं सोडियम, सोडियम का कितना कितना यू है, 23 यू। हमने पहले ही पढ़ के आए हैं 23 यू। अब हम जब 23 यू कह रहे हैं तब ये सोडियम का 1 एटम का मास है। मतलब जब भी हम कहेंगे 1 ग्राम एटम का, 1 मोल एटम का, सॉरी 1 मोल एटम का, तब हम क्या कहेंगे 23 ग्राम, कि 1 मोल एटम का। जब हम मोल बोलेंगे तब हम ग्राम में देखेंगे। 1 मोल सोडियम एटम मतलब बहुत सारा सोडियम एटम एक साथ जुड़ के 1 मोल एटम क्या है, क्रिएट किया है, उसका वजन है 23 ग्राम। जिसको हम देख पाएंगे 23 को, कुछ भी नहीं देख भी नहीं पाएंगे, महसूस भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये तो क्लियर है कि हम कब यू कहेंगे कब ग्राम कहेंगे। इसके डेफिनेशन में क्या बोला गया, व्हेन वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स देन द वॉल्यूम बिकम्स ग्राम एटॉमिक मास। जब एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है तब उसकी मास को कहता है ग्राम एटॉमिक मास। मतलब जब हम सोडियम का मास बताएंगे 23 यू, तब हम ये तो भी ग्राम एटॉमिक मास नहीं है। जब हम बताएंगे 23 ग्राम, तब इसको हम कहेंगे ये है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के जब हम 1 यू कहेंगे तब ये नहीं है ग्राम एटॉमिक मास। जब हम 1 ग्राम कहेंगे तब ये है ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ओके, चलिए अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे कैसे हम ग्राम एटॉमिक मास को निकालेंगे, क्या करेंगे, सब कुछ बताएंगे। एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट का नाम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ग्राम मास ऑफ 1 एटम, मतलब किस में, एएमयू में। एएमयू, ओके। अब ग्राम एटॉमिक मास, 1 मोल एटम का मास। ठीक है, तो पहले हम सबका पहचाना हुआ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एमओ में 1 यूनिट, ग्राम में 1 ग्राम। ऑक्सीजन 16 यूनिट, 16 ग्राम। देन कार्बन, कार्बन का मास कितना है, 12 यूनिट, मतलब 12 ग्राम। किसी भी एग्जाम में तुम्हें कितना यूनिट नहीं पूछेगा, मास पूछेगा, मतलब ग्राम नहीं पूछेगा, ग्राम एटॉमिक मास नहीं पूछेगा, यूनिट कितना है नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए सोडियम, ये भी अभी 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 देखा 23 यू मतलब 23 ग्राम। बस यू जी में फर्क इतना है कि ये 1 मोल के लिए, ये 1 एटम के वेट मास है और ये 1 मोल एटम का मास। ओके, हाइड्रोजन 14 यू 14 ग्राम, ऐसा करके आप सब ये जो हम देखते हैं ग्राम में, जो पीरियड टेबल देखते हैं वहां पे जो वेट लिखा होता है सब ग्राम एटॉमिक यूनिट में लिखा होता है। और पूरा पीरियड टेबल आप देखेंगे ऐसा करके सब लिखा हुआ है ग्राम से, ग्राम एटॉमिक यूनिट से। अभी आपको यू में नहीं मिलेगा। यू एक यूनिट है जो कि हम एक एटम का जब हम निकालते हैं वेट मास, तब हम मेजर करने के लिए यू को लेते हैं। मगर जो हम हर पर यूज करता रहता है वो ग्राम है। ठीक है, ग्राम से हम डिनोट करते हैं एटॉमिक मास को। चलिए अब हम देखेंगे मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास बात सुन के समझ में आ रहा है कि मॉलिक्यूल का जो मास है उसी को हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो ठीक है, मान लेते हैं कि ये ग्लास है, ग्लास में पानी है, यहाँ पे
पूरा पानी है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल नहीं है, पानी का बहुत सारा मॉलिक्यूल है, मतलब इसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड। कंपाउंड कैसे बनता है, मॉलिक्यूल से बनता है। तो यहाँ पे एक ग्लास जो पानी है, यहाँ पे H2O का बहुत सारा मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एक एलिमेंट है, यहाँ पे बहुत सारा H2O का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे H2O H2O बहुत सारा है H2O का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे एक H2O को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ये क्या है, ग्रुप ऑफ एटॉम, एक ग्रुप ऑफ एटम, एक ग्रुप ऑफ एटम का हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल, ठीक है। ये एक कंपाउंड है, सॉरी कंपाउंड, ये कंपाउंड है, तो सोचिए कि एक मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दे यहाँ से, ठीक है, क्योंकि हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, पूरा कंपाउंड नहीं, मॉलिक्यूलर मास निकालना है हमको। तो हम एक मॉलिक्यूल को, एक पानी का मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, मतलब क्या हो गया, ग्रुप ऑफ एटम। और हम जानते हैं ग्रुप ऑफ एटम को हम क्या कहते हैं मॉलिक्यूल। चलिए मॉलिक्यूल, अब इसका जो मास है, एक इस कंपाउंड में से एक H2 का मॉलिक्यूल का जितना जो मास है, इसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। ये है इसका मास है मॉलिक्यूलर मास, इसका मास को हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब सवाल आता है कि ये जो मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर मास है, H2O का जो मास है वो एक मॉलिक्यूलर मास है। अब हम कैसे निकालेंगे इसको, मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालेंगे, तो बता दें हम लोग कि ये जो H2O है, देखिए ये जो हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक मास कितना है, 1, देखिए तो 1 यूनिट 2, एटॉमिक मास क्या है, 1, 1 इंटू 2 प्लस जो एटम का जो एटॉमिक मास है, उसको हम जितना एटम है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक एटम है तो हम एक से मल्टीप्लाई, दो यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम था तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जितना एटम है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक मास को, और जितना एटम है उसका एटम को हम एक साथ कैलकुलेट करेंगे, तो हमको यहाँ पे निकला 18 ग्राम, 18 ग्राम है, नहीं सॉरी 18 अब हम तो मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं ना, अब हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास जब निकालेंगे तब हम ग्राम लिखेंगे, तो ये 18 क्यू 1 यू 15 यू 18 यू। हाइड्रोजन का मास है 1, ऑक्सीजन का मास है 16, तो 16 प्लस 1 into 2 18, ये है H2O का मॉलिक्यूलर मास। अब अगर देखेंगे कि CO2, CO2 को भी हम निकाल सकते हैं, 12 प्लस 16 into 2, ठीक है, 12 प्लस 16 into 2 32, 44, ओके। ऐसे हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, जैसे कि हमने H2 ले लिया 1 into 2 32 34, ओके। तो ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो मास है ये सब फॉर वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल के लिए है, इसीलिए हमने यू लिखा। अगर ग्राम लिखते तो क्या होता, एक तब होता ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एक मोल मॉलिक्यूल के लिए जो मास है वो होता ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जो कि ये नहीं है।
हम बाद में देखेंगे कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इसके बाद ही देखेंगे। ये तो वन मॉलिक्यूल के लिए, वन मॉलिक्यूल के लिए जो मास है ये मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को क्या चाहिए, वन मोल मॉलिक्यूल के लिए जितना कितना मास है, वन मोल मॉलिक्यूल के लिए कितना मास है, इसको मेरे को चाहिए, ये नहीं चाहिए हमको। हाँ जानने की जरूरत है, मगर इसको हम कहीं पे अप्लाई तो नहीं कर पाएंगे ना। 44 यू हम कहाँ लिखेंगे, नहीं 44 ग्राम लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है वो समझना पड़ेगा। चलिए वेरी सिंपल है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मोल मॉलिक्यूल को, एक मोल मॉलिक्यूल का जो मास है, मास ऑफ मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल का हम क्या कहेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि हम H2O लिए थे, H2O का जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास मतलब वन मोल, सॉरी मॉलिक्यूलर मास मतलब वन मॉलिक्यूल का जो मास है, मॉलिक्यूलर मास क्या था, 18 ग्राम। ठीक है, अब इस, सॉरी 18 यू, अब इसको जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करें, ठीक है, इसको हम ग्राम में जब एक्सप्रेस करें तब क्या हुआ, 18 ग्राम। ये है ग्राम एटॉमिक मास, सॉरी ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और ये किसके लिए है, ये क्या है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल के लिए, सॉरी 1 मोल, 1 मोल मॉलिक्यूल के लिए। ओके ठीक है, हम ढेर सारे एग्जांपल देखेंगे किसे मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल लेंगे और उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। चलिए, पाउंड मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, molecular mass for one molecule, gram molecular mass for 1 mole number of H2O, H2O का 1 into 2 plus 16, 18U, 18U है molecular mass of H2O, और जब हम इसको ग्राम molecular mass में कन्वर्ट करेंगे तब इसका होगा 18 ग्राम। यू और जी में क्या फर्क है, फर्क ज्यादा कुछ नहीं, यू यूनिट मतलब वन मॉलिक्यूल के लिए, और जब हम ग्राम बोलेंगे तब ये है एक मोल मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, चलिए आप देंगे CO2, CO2 12 प्लस 16 इंटू 2, दो ऑक्सीजन का एटम है इसलिए 2 इंटू 16, 12 प्लस 32 44U, 44U, यहाँ पे क्या होगा 44 ग्राम, 44 ग्राम H2S। ठीक है, 2 into 1 plus 32, 34 ग्राम, 34 U, sorry U तो 34 ग्राम, H2S का 34U molecular mass, 34 ग्राम ग्राम एटॉमिक मास। ओके चलिए, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला 2 into 1 plus सल्फर 32 plus 16 into 4, H2 98 ग्राम। ओके HNO3
1 into रेडिकुलर कितना है 14 into 16 into 1 plus 14 plus 16 into 3. OH इसका क्या कार्बन का 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 5 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1 ओके सो ऐसे हम किसी भी मॉलिक्यूल किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज यहाँ पे समाप्त हो गया एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास का। जो जो बातें थी सब हमने शुरू से एंड तक करी। ठीक है, पार्ट 1 में हम अच्छे से पार्ट 1 में एटॉमिक मास के बारे में जो कुछ होता है, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास के बेसिक से डेफिनेशन, कुछ बेसिक डेफिनेशन दिए थे, उसको भी अच्छे से हम समझाए थे, एग्जाम्पल दे दे के समझाए थे। और यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास क्या होता है ये भी समझाया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स बारीकी से बहुत ज्यादा जितना हो सके हमने एग्जाम्पल दिए यहाँ पे। इसके इसके इतना एग्जाम्पल देने के बाद भी अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आए, अगर समझ में कहीं पे गलती हो, कहीं पे हम कुछ मिस करके बोलने के लिए, तो प्लीज हमें कमेंट में बताइए। और कैसे आप लोगों को कैसा लग रहा है हमारा वीडियो, हम जो बता रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है या नहीं, इसको भी थोड़ा रेस्पॉन्स कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लग रहा है हमारा वीडियो। हम जो बातें कर रहे हैं, हम जो समझा रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रही है या नहीं, सब कुछ हमको जरूर बताना। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वहाँ पे हम मोल कॉन्सेप्ट को लेकर बात करेंगे, जो कि बहुत मजेदार टॉपिक है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि हम जो समझाएंगे मोल कॉन्सेप्ट, इसको समझाने के बाद और कहीं पे तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा दिक्कत करके पढ़ने की जरूरत नहीं हो। ठीक है, तो चलिए अच्छे से रहिएगा, और सर्दी का मौसम चल रहा है, अपना तबीयत पे भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए बाय बाय। आज तक के लिए यहीं तक था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।